Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। रोज रोज एक ही लाइन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट इसमें सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो मतलब कि इसमें जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है हम लोग उसको जरूर देखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट बाकी सारे क्वेश्चन में फिगर है दिए हुए हैं, लेकिन फिगर वाला हम लोग 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना, जो मेरे ख्याल से लग रहा है कि आप लोगों को शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला 13-14 देखेंगे, उसके बाद 17 देखेंगे, उसके बाद 19 से पूरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट फिगर वाला क्वेश्चन है तो आप लोग किसी ना किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है ना। 4 ही तो कंडीशन है, SSS, SAS, AAS और RHS, ठीक है ना। तो ये 4 क्राइटेरिया है और ये किसी ना किसी तरीके से पूरा हो ही जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इससे जो प्रूफ करना होता है, ठीक है ना, तो ज्यादातर जो प्रूफ होता है स्टूडेंट वो बाय CPCT हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इतना बड़ा ट्रेपीजियम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये फिगर है ABCDP, ABCD, ये हो गया P और इधर को हो गया Q। स्टूडेंट इसमें गिवन है कि पैरेलल है AB और CD। स्टूडेंट ये जो साइन होता है ना वो पैरेलल का है, ठीक है। और दूसरा है P द मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। और क्या दिया हुआ है, ऑन प्रोड्यूसिंग AP CD मीट्स एट Q, ठीक है ना, इसी को प्रोड्यूस कर दिए हैं। अब स्टूडेंट ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसी का एक्सटेंशन है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल। ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकली। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल और यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। AIA मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, पहला है प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CQ और दूसरा स्टूडेंट हम लोगों को करना है DQ इज इक्वल टू DC प्लस AB, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCP, ठीक है। कैसे स्टूडेंट, एंगल साइड, ठीक है ना। तो बाय AAS क्राइटेरिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती स्टूडेंट, नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना, बाय CPCT क्या हो जाएगा, बाय CPCT हम लोगों को AB और ये AB इज इक्वल टू CQ, ठीक है। ये लेंथ क्या कर दिया हम लोग, इस लेंथ के इक्वल कर दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, दूसरा में सिंस DQ क्या हो जाएगा, DQ का लेंथ स्टूडेंट DC प्लस CQ, DQ इज इक्वल टू DC की जगह DC और CQ की जगह AB लिख सकते हैं, हो गया वेरीफाई, ठीक है। इसमें बस इतना ही करना था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, इसीलिए इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। स्टूडेंट मान लीजिए कि मानना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये स्क्वायर है ABCD, ABC और ये हो गया D। P इज a point inside it such that PB is equal to PD, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो ये PD जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, वो PB के इक्वल है, ठीक है। इस P को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ठीक। और स्टूडेंट प्रूफ करना है क्या हमें, टू प्रूव CP is a straight line, स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, मतलब कि यहाँ का जो एंगल होगा स्टूडेंट वो 180
चाहिए, ठीक है। वो 180 को प्रूव करने के लिए करना क्या होगा हम लोगों को, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट गिवन में हमारे पास क्या है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड आपस में बराबर होंगे। गिवन ये इसके इक्वल है, ठीक बात। और ये जो है स्टूडेंट, ये क्या है, कॉमन है, ठीक। अगर ये लाइन स्टूडेंट कॉमन हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसके इक्वल कर देंगे हम लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, देयरफॉर, या फिर स्टूडेंट और भी कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी पी, ठीक है ना। बाय विच कंडीशन, बाय एस 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 क्राइटेरिया, एक साइड दूसरा साइड और ये तीसरा कॉमन साइड, ठीक है। एस 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 क्राइटेरिया हो गया। अब अगला करेंगे क्या स्टूडेंट, बाय सी पी सी डी, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ए पी डी, ठीक है, ए पी डी। तो स्टूडेंट सिमिलरली इस वाले केस में क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल बी पी सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, बी पी सी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करिए स्टूडेंट, ये वाला इसके इक्वल कर दिए हैं और ये वाला लेंथ इसके इक्वल हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ क्या होता है, 360 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल अराउंड अ पॉइंट P इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट 360 डिग्री जो बन रहा है, तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी डी प्लस एंगल बी पी सी प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे इसमें ट्वाइस दी एंगल ए पी बी लिख सकते हैं प्लस इन दोनों की जगह, और इन दोनों की जगह हम लोग लिखेंगे प्लस ट्वाइस दी एंगल ऑफ बी पी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, टू को कॉमन लेके उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ये 180 क्या हो जाता है, बट these are linear pair, hence हम लोग लिख सकते हैं CPF is a straight line, ठीक है। एंगल 180 यहीं पे बनेगा स्टूडेंट, 180 यहाँ पे कभी नहीं बनेगा, ना ही स्टूडेंट यहाँ पे 180 बनेगा, ठीक है ना। तो 180 के लिए क्या है, लीनियर पेयर होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। तो स्टूडेंट ये था सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे, बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी आई होप कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज तो इंग्लिश हिंदी बोल ही रहे हैं, और ये साउथ वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या नियर फ्यूचर में जब वो लोग ये लेक्चर देखेंगे तो हो सकता है, ठीक है ना। खैर इसको फुल इंग्लिश वर्जन में ले आएंगे स्टूडेंट बहुत जल्द, मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट कि एबीसी में क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या है स्टूडेंट, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। दूसरा क्या कह रहा है, इफ रियल इज परपेंडिकुलर, रियल परपेंडिकुलर है एबी पे और दूसरा डीएम परपेंडिकुलर है एसी पे, सच दैट डीएन ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है, मतलब बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसको आइसोसेलेस इक्वल कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, इस वाले को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे,
क्या हो रहा है कॉन्ग्रुएंट में, ये है 90 डिग्री और ये है हाइपोटेनस और ये है एक कोई अदर साइड, ठीक है ना। इस फिगर को घुमाने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस ही होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आप लोग देख रहे हैं, ये 90 है तो इसके सामने वाला ये है हाइट, मतलब हाइट नहीं हाइपोटेनस ये, ठीक है ना। तो 90 के अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर नो लिख सकते हैं ना, ट्राइंगल VLD is congruent to triangle CMD by which congruency by RHS criteria, ठीक है। तो ये RHS के हिसाब से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो हम लोग इसमें बाय CPCT कर सकते हैं। बाय CPCT ये वाला को क्या कर देंगे हम लोग, इसके इक्वल कर देंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड भी तो बराबर होंगे। आइसोसेलेस का कंडीशन यही है कि अगर बेस एंगल बराबर होंगे स्टूडेंट तो उसका जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसका अपोजिट साइड मतलब ये, इसका अपोजिट साइड ये, ठीक है ना। इसका अपोजिट ये वाला नहीं, इसका बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिखिए। इसके बाद स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। आज की क्लास स्टूडेंट आधे घंटे में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। आप जो सवाल बनाएंगे उसको बहुत रैपिडली उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट क्योंकि हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल हम लोगों ने अच्छे से किया है और एक्सरसाइज में हम लोगों को उतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। बस मिटाने में ही मुझे जो थोड़ा बहुत लग जाए टाइम। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए आप लोग। 19 में कह रहा है स्टूडेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट MN ऑफ पैरेलल साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ट्रेपेजियम ABCD है, इसको मान लेते हैं A, ये B और ये है C और ये है D। कह रहा है कि मिड पॉइंट M और N, ठीक, इनको ज्वाइन कर रहा है कोई लाइन, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस परपेंडिकुलर टू बोथ साइड, परपेंडिकुलर यहां पे भी है और इधर को भी है। आपको बताना है कि AD इज इक्वल टू BC। टू प्रूव AD इज इक्वल टू BC, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन कर देने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। यहाँ 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हुआ वो बता देंगे, ठीक है। ट्रायंगल GMN is congruent to triangle CMN by which criteria? स्टूडेंट ये 90 डिग्री है, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। यहाँ पे SA और ये कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंसी, ये S1 ये A1 और ये हो जाएगा S2 SAS। S1 टू मल्टीप्लिकेशन SAS लिख दीजिए, ठीक है ना। ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट बाय CPCT क्या कर सकते हैं हम लोग कि एंगल GMN इज इक्वल टू एंगल CMN, ठीक है ना स्टूडेंट। ये वाला जो एंगल है और ये एंगल को हम लोग इक्वल कर लिए, ठीक है। लेट इट बी x डिग्री, ठीक है। अगर ये x डिग्री है स्टूडेंट और ये 90 है कंप्लीटली, तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट, 90 माइनस एक्स। इन द सेम वे ये एंगल भी 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग क्या इक्वल कर सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा बाय CPCT ये हो गया एंड GM इज इक्वल टू CM। ये वाला जो
3 लाइन है ये भी आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग कि ये वाला जो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो स्टूडेंट ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC, ठीक है। बाय विच कंडीशन, किस कंडीशन से? तो ये स्टूडेंट SAS, ठीक है, SAS क्राइटेरिया, देयरफॉर बाय CPCT ये AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर दीजिए तो बाय CPCT दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है स्टूडेंट आप लोग इसको नोट भी करिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। बी और सी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बाइसेक्टर है स्टूडेंट, ये मान लेते हैं कि एक छोटू सा ट्रायंगल है, एंगल ए बी और सी, ये इसको बाइसेक्ट कर दिया और ये इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं एम और ये एम। बी एंड सी बाइसेक्टर है, ए बी जो लेंथ है स्टूडेंट ये ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है, ये भी मान लेते हैं। BO इज प्रोड्यूस टू मीट AC पे M पॉइंट पे एट पॉइंट M। प्रूफ करना है क्या स्टूडेंट कि एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल, ये हमें प्रूफ MOC इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है स्टूडेंट। ये A B और C के इक्वल होगा, ठीक है ना, मतलब कि ये बाहर वाला एंगल, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे देखिए ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है और बाइसेक्ट भी हो रहा, तो ये चारों एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये अगर हम लोग क्या करें स्टूडेंट कि इसको अगर छोटू सा फिगर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, छोटा सा फिगर अगर इसका हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो ये बनेगा हम लोगों का, ये हो जाएगा BO और ये C और यहाँ पे M, ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है, MOC इक्वल टू एंगल ABC। स्टूडेंट एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल है, इसके प्लस इसके एंगल के इक्वल होता है, ठीक है ना। अदर टू सॉरी रेड पेन यूज नहीं करना है, उस दुकानदार को तो हम अभी शाम में जाकर के, ये एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, अदर अपोजिट टू एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट वही चीज हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे, तो एंगल MOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, MOC इज इक्वल टू एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ठीक है, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बाइसेक्टर है और ये चारों साइड आपस में इक्वल है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल OBC प्लस OCB। इस वाले एंगल को, ये जो एंगल है स्टूडेंट, इसको हम लोग इस वाले एंगल के इक्वल तो कर सकते हैं ना, चारों बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लोग इसको लिख देंगे, दैट इज प्लस एंगल OB, ठीक है। अब स्टूडेंट एंगल MOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये करेंगे तो एंगल ABC ही मिलेगा हम लोगों को, एंगल ABC, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया इसका वेरिफिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। 21 कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, वही फिगर होगा, ठीक है। AB इक्वल टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है, O पॉइंट पे मीट कर गया है स्टूडेंट। इसके लिए फिगर अलग से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, यहीं पे फिगर हम लोग इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है।
क्या कह रहा है इस फिगर में कि so that the exterior angle adjacent to angle ABC, स्टूडेंट ए बी और सी, स्टूडेंट इसको ब्लू से लिख दीजिए, ए बी और सी का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये जो एंगल है, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ब्लू कलर में भी विजिबल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ए बी सी जो एंगल है, इसमें टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ब्लू वाला में बैठा दिया, तो स्टूडेंट इसी से बना देते हैं, ठीक है ना। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सॉरी इसको मान लेना है हम लोगों को P, ठीक है ना, ए बी पी वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी के इक्वल है, बी ओ सी इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट इस वाले फिगर को हम लोग थोड़ा सा बना लेंगे तो क्या होगा, इसमें करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये इधर बन जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे हमारा है पी और यहाँ पे है एन और यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है सी और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी जो है वो ये बाहरी एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक। तो स्टूडेंट ये कैसे होगा इक्वल, कुछ आइडिया, स्टूडेंट ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक, एक्सटर्नल एंगल है तो स्टूडेंट ये एंगल प्लस ये एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है, ठीक। अब स्टूडेंट ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये प्लस ये, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे पी बी या फिर ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल ए बी पी नहीं जाना है हम लोगों को, सॉरी ए बी पी ही है ना। अगर ये छोटा वाला एंगल में ही हम लोग ले लें, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारा एंगल बी ओ सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ सी, ये आपका अंदर वाला जो एंगल ओ एन बी है प्लस एंगल ओ बी एन है, ठीक है स्टूडेंट, ये इसके इक्वल होगा। और अगर इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल एन बी पी या फिर ए बी पी, ठीक है ना स्टूडेंट, ये दोनों तो बाहर ही है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन है तो स्टूडेंट यहाँ पे से नापे या फिर यहाँ पर से नापे, दोनों का बात क्या होगा, एक ही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल बी एन ओ प्लस एंगल बी सी ओ, ठीक है। अब इसके बाद इस इक्वेशन को क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर दीजिए, इसको रब करके हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, इसको अगर एक अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे इस लाइन को हटा दिया जाए, स्टूडेंट इसके जगह पे ही अगर हम लोग सॉल्व करें तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, एंगल ओ एन बी, ये स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसमें देखना है, मतलब कि इन ट्रायंगल बी ओ एन,
BON के केस में स्टूडेंट BOC एक्सटर्नल एंगल है, तो वो इसके प्लस इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने देखा है क्या कि ये इसी का एक छोटा सा पार्ट है, और स्टूडेंट ये चारों पार्ट क्या है, मतलब कि इक्वल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस वाले एंगल की जगह पे अगर हम लोग ये वाला एंगल यूज कर ले, मतलब कि इसके जगह पे इसको यूज कर लेंगे, तो क्या होगा, एंगल ONB प्लस एंगल OBN के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, OCB को यूज करेंगे, एंगल OCB। क्यों, क्योंकि सिंस एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBN है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि ये बाहरी, ये दो अंदर का एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, ये बाहर एक एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये लाइन को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि वो है ही नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BNC एंगल NBP, ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल BNC, या फिर स्टूडेंट यहाँ हाँ लिख लीजिए BNC प्लस एंगल क्या हो जाएगा, BCN। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ONB और BNC आ तो रहा है यही वाला, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे यूज कर सकते हैं, और BCN जो है वो एक मिनट OCB के इक्वल होगा, क्योंकि इधर से हम लोग इधर से या फिर इधर से है, एंगल तो वही रहेगा। तो स्टूडेंट इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल NBP इज इक्वल टू एंगल BOC, कहां से, फ्रॉम 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे NBP, ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ से नापे या यहाँ से नापे या फिर यहाँ से नापे, एक ही आएगा यूनिट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्टूडेंट NBP की जगह पे हम लोग ABP यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल BOC, ये हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है स्टूडेंट, 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। कितना हो गया, 21 हो गया है। 4-5 क्वेश्चन और है स्टूडेंट। स्टूडेंट 21 हो गया था, अब है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 कह रहा है स्टूडेंट कि P इज द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। एंगल ABC हम लोगों को निकाल लेना है, A हो गया, ये B, एंगल प्लस सिर्फ एंगल निकालेंगे, इसका क्या है स्टूडेंट, बाइसेक्टर है ये, ठीक है। P इज द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, तो P यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो जो पॉइंट कह रहा है स्टूडेंट P जो पैरेलल है BA के, AB के क्या है स्टूडेंट, ये पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट Q है, प्रूफ करना है स्टूडेंट, क्या, टू प्रूव ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, ये एंगल और ये एंगल को क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे, दैट इज एंगल QBP इज इक्वल टू एंगल BPQ, ठीक है। ये हम लोगों को इक्वल करना है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल जो है PQC इज इक्वल टू एंगल ABC। अब स्टूडेंट एंगल PQC इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ऑफ PBQ लिख सकते हैं,
क्योंकि स्टूडेंट ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये कंप्लीट एंगल को हम लोग डबल दी एंगल ऑफ दिस लिख सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। स्टूडेंट ये हो गया पहला। अब स्टूडेंट हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल में अगर ये एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं तो ऑल्सो एंगल पी क्यू सी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अंदर का दो सम इक्वल होगा। ठीक है ना, तो एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी पी क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू के इक्वल होगा। ठीक, अब स्टूडेंट क्या हो गया, ये भी पी क्यू सी है, ये भी पी क्यू सी है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्राइंग द एंगल ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे पी बी क्यू है, यहाँ पे पी बी क्यू है, यहाँ पे दो वो है, यहाँ एक है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। अब स्टूडेंट क्या हो गया कि ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये वाला साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बेस एंगल अगर सेम है तो वो साइड भी इक्वल होगा, हेंस तो यहाँ पे बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, देयरफॉर ट्रायंगल क्या बोलना है, बी पी क्यू है ना, ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग किए कुछ नहीं, ये एक्सटर्नल एंगल को क्या कर दिया हम लोग, इक्वल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके बाद क्या है, क्वेश्चन 22 था, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि स्टूडेंट मिरर है एक, और द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और आप लोग जान रहे स्टूडेंट कि मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो स्टूडेंट यहाँ पे एल एम इज स्क्रीन, एल और ये एम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये स्क्रीन है ये। ठीक है, बनाना ही नहीं चाहिए था वो डॉट डॉट, फिगर तो और घिना गया। तो स्क्रीन एट पॉइंट बी बाय एन ऑब्जर्वर एट डी, यहाँ पे कुछ क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है बी, यहाँ पे आपका इमेज है। ठीक है, ये पॉइंट बी है। ठीक, आपको ये बताना है स्टूडेंट के यहां पर से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, बीच में एक एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, और बीच में एक होता है नॉर्मल। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये जो होता है स्टूडेंट ये नॉर्मल होता है, मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, ये फिगर यहाँ से नहीं गया है। ठीक है, ये फिगर आपका डायरेक्टली यहाँ से आया है। ठीक है, बुक में जो फिगर है गिवन वो हम लोग यहाँ पे जाना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक ना, हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वहां पर से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल आई आर है और ये नॉर्मल एन ही होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे है आपका सी। तो इसमें आपको प्रूफ करना क्या है कि बताना है कि प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। मतलब कि ए यहाँ पे कुछ मान लेना है स्टूडेंट, डी है यहाँ पे ई मान लीजिए। ठीक है, क्या माना है, यहाँ पे बुक में माना है 3। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ए 3 इज इक्वल टू बी टी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ए टी इज इक्वल टू बी टी प्रूफ करने के लिए करना क्या होगा हम लोगों को,
सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ तो छूट रहा है इस फिगर में। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ पॉइंट एन, पॉइंट ए बिफोर अ मिरर, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ये भी परपेंडिकुलर है। एंगल यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट ये एंगल आर है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, ठीक है ना, 90 माइनस एंगल आर। अब स्टूडेंट यहाँ पे 90 माइनस एंगल आर है तो ये कितना होगा, ये भी 90 माइनस एंगल आई, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए x से, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर से अगर एक लाइन को रिलीज करते हैं तो ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी हमारा x होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, ये एक लाइन है और ये लाइन है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, ये भी x है, ये भी x है, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मिरर से क्या होता है, ये जो रे ऑफ लाइट आता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर कर दिए हैं, ये एक एंगल है और ये जो लाइन है स्टूडेंट ये हमारा कॉमन सेगमेंट है, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको कोई यूज नहीं है अभी, वो बस समझाने के लिए था। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और बाय सीपीसीटी एटी और बीटी इक्वल कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एटीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीटीसी बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, एंगल और साइड एएस, ठीक है। स्टूडेंट ये ए भी होना चाहिए था, लेकिन ए वैसा है नहीं, ठीक ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार हमारा जो एंगल हो उसका इंक्लूडिंग साइड देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से हम लोग क्या कर लेंगे, एटी इज इक्वल टू बीटी, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। नहीं हो गया अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको अलग करेंगे, 2-3 क्वेश्चन है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है स्टूडेंट, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 24, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर्स एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर है और रिवर का जो लेंथ लिया गया है वो है ए बी, और ये हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ लेंगे दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट की एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। बिना क्रॉस किए हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं कि रिवर की चौड़ाई कितना है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे पॉइंट ओ दे देंगे, मिड पॉइंट, ठीक है ना, कहीं पे भी दे सकते हैं, और वो पॉइंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट की वीओ जितना लिए हैं उतना ही लेंथ होना चाहिए हमारा सी का, मान लेते हैं ये है सी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लेंथ होगा वही लेंथ इसका ब्रेथ भी होगा, ठीक है। क्यों स्टूडेंट, ये 90 है तो ये भी परपेंडिकुलर है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ के इक्वल है,
और ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा ही, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो वो इक्वल होगा ही। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि इन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। टू ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ पे मान लेते हैं डी है, ठीक है ना, ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ओ, ठीक है। तो देयरफॉर बाय, ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है वो भी लिखना होगा, बाय ए ए एस, ठीक है, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर बाय सी बी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। तो लेंथ बिना गए हम लोग निकाल लिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक है। स्टूडेंट आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बताना है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी सच दैट, शो करना है कि ए बी सी जो है वो स्ट्रेट, वो सॉरी स्ट्रेट नहीं, वो 90 डिग्री पे है। स्टूडेंट ये ए है, ये है बी और ये है सी, ठीक है। आपको बताना है कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री पे है। डी क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, एसी का मिड पॉइंट है यहाँ पे है डी, और ये लाइन यहीं से कट हो गई है, ठीक है ना। तो ये हो गया डी, ठीक। और गिवन क्या है स्टूडेंट, बी डी, यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, गिवन बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ में क्या करना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट क्या क्या चीज गिवन है, ये लेंथ इसके इक्वल है, ठीक है, वो इक्वल होगा, ठीक है ना, ये तीनों लेंथ आपस में इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए सी को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए डी प्लस सी डी। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डी आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हाफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हैं, 2 2 कट जाएगा। तो स्टूडेंट बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, और ए डी क्या है स्टूडेंट, वो सी डी के इक्वल है। तो ये हमारा ये तीनों जो लकीर दिए हैं वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा। उसी तरह ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि ये तीनों साइड बराबर है तो ये जो चारों एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे सिंपली हम लोग ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय ट्रायंगल लॉ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट एंगल बी को हम लोग एंगल ए और सी ये दोनों बराबर है, स्टूडेंट एंगल बी को हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ठीक है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बी को ये प्लस ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इन दोनों एंगल की जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी डी प्लस ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है, तो कॉमन लेके उधर भागा दे देंगे, तो 180/2 हो जाएगा 90, ठीक है। अब स्टूडेंट ए बी डी ये एंगल प्लस डी बी सी ये एंगल, ये दोनों मिलके बना क्या रहे हैं, एंगल बी।
तो ये हमारा हो गया राइट एंगल प्रूफ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद तो और कोई क्वेश्चन? अच्छा, 2 क्वेश्चन और है स्टूडेंट। इसको स्टेटमेंट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट पूछना है क्या कि ये सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है इफ टू साइड एंड वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अच्छा आप लोग लिखिए भी, इफ टू साइड एंड एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अगर 2 साइड और एक एंगल क्या है इक्वल है किसी दूसरे ट्राइंगल का, तो यह कॉन्ग्रुएंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर इंक्लूडिंग एंगल होता है स्टूडेंट तो इक्वल होता है। ठीक है ना, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिया हुआ है या फिर इंक्लूडिंग एंगल, तो हम लोग कोई कीमत को, जैसे स्टूडेंट ये क्या है, ये 26 नंबर है, क्या बोला कि 2 साइड एन एंड ए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये है 50। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, 2 है, ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ का एंगल क्या हो जाता है, कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है ना, या फिर मान लीजिए कि ये 50 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो नहीं दिया है कि एंगल इंक्लूडिंग है या फिर एक्सक्लूडिंग है एंगल है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी होना चाहिए, इफ टू एंगल एंड वन साइड, ठीक है ना, 2 एंगल मान लीजिए ये 50 है और ये 40 है। ठीक है ना, 50 है और ये 40 है, और दूसरा क्या बोल रहा है, एक साइड बोल रहा है मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ये 50 हो, ये 40 हो, ये 50 हो, ये 40 हो, और इसका इंक्लूडिंग जो ये है, जो साइड है वही 3 सेंटीमीटर का है, ये बनाना पॉसिबल है। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी साइड इक्वल हो जाएगा तो हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। जितने भी हम लोग फिगर बनाया है स्टूडेंट, ये जो ए लिखे, ये बी लिखे, ये ओ लिखे है बाद में, ऐसा क्यों लिखे हैं? हम लोग इसको ओ बी ए भी तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे बी क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे बीच में क्या लिखे, सी लिखे हैं, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पे ओ लिखे स्टूडेंट, वर्टिकल या अपोजिट एंगल ओ है, तो यहाँ लास्ट में ही ओ लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, फर्स्ट में ए है मतलब कि वो अननोन एंगल है, तो यहाँ पे भी ये क्या लिखे हैं, जी लिखे हैं, ये भी अननोन एंगल है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जितने भी लिखेंगे वो सब क्या होने चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, वो सब करस्पॉन्डिंग होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी ले लेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर नहीं, अगले एक्सरसाइज में। ठीक है ना स्टूडेंट, वो सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और जो बच जाएगा वो एक्सरसाइज ही बचेगा, तो एक्सरसाइज आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। 5 सेकेंड है स्टूडेंट।